गड्डी आई ओ परमुख रेल गड्डी आई ओ चाचू रेल गड्डी आई ओ बबो रेल गड्डी आई। डब्बे कन्ने डब्बा जुड़िया ओ कीता डरी दा गोरी इशारा कीता आन गोडे पर तरे आई ओए कड़ा चुकी गोरी बनी आई डुब के भरे आई ओए परी गड़ा गोरी कर लगी है आन डरी पर तरे आई ओए गोरी गोरी खाके पर गोरी गोरी खाके पर ले काला तिल नजरा हो गोरी दी चुन्नी उठी कोई पिच परे बजारा। नमस्कार, न्यूज़ टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमिता मेहता। दोस्तों, किसी भी प्रदेश को समृद्ध करने के लिए वहां की कला, संस्कृति और भाषा की एक अहम भूमिका होती है और जब उसमें लोक संगीत जुड़ जाता है तो वो प्रदेश की जो वहां की संस्कृति है, वहां की सभ्यता है, वो समृद्धि की राह पर चल पड़ती है। आज ऐसे ही एक फोक सिंगर के साथ अपने कार्यक्रम खास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ टी.आर. टगोत्रा जी की, यानी कि तिलक राज टगोत्रा जी, जो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में उपस्थित है। उन्हीं से हम जानेंगे उन्हीं के बारे में। तो करते हैं कार्यक्रम का शुभारंभ। सर, व्यूज़ टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और खास करके व्यूज़ स्टूडियो वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है। सर, कार्यक्रम की शुरुआत करें क्यों ना सबसे पहले आपसे आपका एक गीत सुन लें, उसके बाद आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू अच्छी बात है, मैं गीत सुनाता हूँ आपको। तिलक राज टगोत्रा जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये आकाशवाणी के ग्रेडेड आर्टिस्ट भी हैं। तो सुनते हैं इनकी आवाज़ में। रेल गड्डी आई लोको आई लोको रेल गड्डी आई लोको रेल गड्डी आई ओ परमुख रेल गड्डी आई ओ चाचू रेल गड्डी आई ओ बबो रेल गड्डी आई। डब्बे कन्ने डब्बा जुड़िया ओ डब्बे कन्ने डब्बा जुड़िया डब्बे कन्ने डब्बा जुड़िया दूरा दा कर लाई ओ लको रेल गड्डी आई ओ परमुख रेल गड्डी आई ओ चाचू रेल गड्डी आई ओ बबो रेल गड्डी आई। गोरियां गोरियां में मालवन ओ गोरियां गोरियां में मालवन गोरियां गोरियां में मालवन गोरियां गोरियां में मालवन कन्ने जलन जवाई ओ लको रेल गड्डी आई ओ परमुख रेल गड्डी आई ओ चाचू रेल गड्डी आई ओ बबो रेल गड्डी आई। वाह वाह, क्या बात है, रेलगड्डी आई। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ेदार और बहुत देर के बाद ये गीत जो सुनने को मिला हमें आपकी आवाज़ में। सर, जिस तरह से कि आप सिविल सर्विसेज में रहे, जी तो आपको ये संगीत की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? एक्चुअली अमिता जी, संगीत का ये था कि जब मैं स्कूल के टाइम में ही मैं गाने का शौक़ रखता था। जब हमारे स्कूल में जो कोई भी प्रोग्राम्स होते थे या प्रेयर्स होती थी तो मैं उस पर पार्टिसिपेट करता था। तो प्राइमरली मेरी आवाज़ शुरू से बहुत अच्छी थी, लेकिन कभी सीखने का मौका नहीं मिला था। तो फिर धीरे धीरे जैसे मैं अपनी नौकरी की तरफ मेरा रुझान हुआ, जब मैं जॉब में आया तो जॉब के टाइम मैं KS मैंने 84 में किया। उसके पहले मैं मेडिकल कॉलेज में जॉब करता था। तो वहाँ ही मुझे 76 में सीखने का मौका मिला और सीखने के साथ साथ पहले मुझे रेडियो स्टेशन में 74 में मैंने युवानी में वहाँ पे ऑडिशन दिया। मैंने ऑडिशन पास किया और 74 से मैं रेडियो में गा रहा हूँ। वाह, क्या बात है।
तो सर सिविल सर्विसेज में रहते हुए आपने जिस तरह से कहा कि आपने केस का क्लियर किया, उसके बाद आपकी जॉब भी लगी, तो उसी दौरान आपने कैसे अपना तालमेल बिठाया इसके संगीत के साथ? उसमें अभी तो ये कहते हैं ना, वेयर देर इज़ विल देर इज़ वे। जहाँ आदमी का शौक है उसको खींच के लेता है। ये जो सिविल सर्विस का काम था ये मेरी लिवलीहुड थी, जो गायकी का काम था ये मेरी आत्मा की खुराक थी। तो इसको मेंटेन करना कोई मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि जैसे मुझे फुर्सत मिलती थी अपने काम से, और मैं ये इस काम को मतलब गाना भी गाना करता था। जैसे मैं सेक्रेटरी में मैं काफ़ी देर रहा हूँ, वहाँ पे मैं डिप्टी सेक्रेटरी रहा, स्पेशल सेक्रेटरी रहा। तो वहाँ पर जब मैं श्रीनगर हमारी पोस्टिंग होती थी, मैं हारमोनियम साथ देता था। जब ऑफिस के बाद वहाँ पे शाम को बहुत माहौल बनता था, तो वो ऐसा चलता रहा ज़िंदगी में, हमने अच्छी तरह से। दिन में आप सेवा करते थे जनता की, और शाम के समय अपना शौक भी उसी के साथ साथ पूरा करते जी थे। क्योंकि म्यूज़िक ऐसी चीज़ है ना, आदमी हाँ। मेरा एक मानना इस बात का है कि आदमी की कोई भी पोजीशन हो, कोई ऑफिसर हो, कोई बिजनेसमैन हो, किसी भी लेकिन लाइन में काम करता हो, इसमें स्ट्रेसफुल बहुत रहता है बिल्कुल बंदा। बिल्कुल। और म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके साथ साथ म्यूज़िक है, अगर आप कवित्री हो, अगर आप लिटरेरी करते हो, आप कविता लिखते हो, वो जो करने से जो होता है कि आपके पास स्ट्रेस फ्री ज़्यादा रहते हो। बिल्कुल। और ये बहुत आई थिंक उम्दा बात है आदमी के तनाव को दूर भगाने का एक ये भी साधन है, एक तरह की मेडिटेशन भी हम इसको कह सकते हैं। बिल्कुल। सर, जिस तरह से आपने कहा कि आपका ये संगीत के साथ सफ़र, आपकी सर्विस और संगीत का सफ़र दोनों इकट्ठे ही रहे, तो आपको सीखने का मौका मिला, किसी से सीखा आपने इसको? हाँ, ये भी एक बात मैं एक तो बातें करूँ इसके मामले में। जब मैं 70s में मेडिकल कॉलेज में था, तो मैं 74 में जब मैंने युवानी में किया, तो मुझे मेरा क्लासिकल बैकग्राउंड कुछ नहीं था, मुझे ये सुरों का नहीं पता था। तो जब हम एज ए यंग यूथ जाते थे वहाँ पे, तो एक बात मैं जो आज की नई जनरेशन से शेयर करूँगा कि कभी भी ज़िंदगी में कोई नेगेटिविटी आए उसको पॉजिटिवली लो, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए लाइफ में। तो जब हम रेडियो स्टेशन में एज ए युवा आर्टिस्ट हम रेडियो स्टेशन में जाते थे, तो वहाँ पे जो स्टाफ आर्टिस्ट होते, बड़े सीनियर लोग होते थे और जानकारी रखते थे म्यूज़िक के बारे में, तो हमें तो कुछ पता नहीं होता था। तो जब हम स्टूडियो में बैठते थे, तो जब हम गाने बोलते, चलो जी गाओ जी, चलो जी गाओ जी, तो उन्होंने ट्यून आगे पीछे सुर देना, हमें समझने लगी थी, हमें भी दिक्कत आती थी। तो जब मैंने उनका ये रवैया देखा, तो मैंने सोचा भाई टिकोता अगर आपने गाना है तो आपको भी सीखना पड़ेगा। फिर उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की नेगेटिव प्रेरणा से मैंने पॉजिटिव वेव्स लेके मैंने सीखना शुरू किया। फिर मैं शिव कुमार शर्मा जी थे, वो उस्ताद मल में थे, तो 5 साल मैं उनसे सीखता रहा और सीखा। फिर मैंने पूरा क्लासिकल सीखा, तो ही मेड माई वॉइस। क्या बात है। तो सर, बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएं तो चाहेंगे कि एक गीत आपसे और सुन लें। अच्छा, मैं सुनाता हूँ आपको, लोकगीत सुनाता हूँ। ये लोकगीत है, जब मैंने 74 के बाद 78 में एडिशन दिया प्राइमरी सर्विस का, तो ये बी ग्रेड में आया था 78 में। तो उस पीरियड का ये मेरा पहला सॉन्ग था, वो बड़ा पॉपुलर रहा सॉन्ग, कड़ा चुकी गोरी पानी चलिए डुबक्या पर हो, वो 78 में गाया था। तो भी मुझे थोड़ा थोड़ा याद, मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सुनाऊँगा। कड़ा चुकी गोरी पानी की चलिए डुबके मरे आई ओए, परी कड़ा गोरी छिकन लगी है, आन टारी पर तरे आई ओए। कड़ा चुकी गोरी पानी की चलिए डुबके मरे आई ओए, परी कड़ा गोरी छिकन लगी है, आन टारी पर तरे आई ओए। तारी दा गोरी छारा कीता, तारी दा गोरी छारा कीता, तारी दा गोरी छारा कीता, आन गोडे पर तरे आई ओए। कड़ा चुकी गोरी गोरी डुबके मरे आई ओए, परी गड़ा गोरी कर लगी है, आन टारी पर तरे आई ओए। गोडे दा गोरी छारा कीता, ओए गोडे दा गोरी छारा कीता, आन सिरे पर तरे आई ओए। कड़ा चुकी गोरी बानी डुबके मरे आई ओए,
टारी पर तरे आए ओए, मान टारी पर तरे आए ओए, मान टारी पर तरे आए ओए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, एक जो लोक संगीत होता है ना, इसमें एक इतनी मिठास होती है जी कि, और सबसे बड़ी बात है कि अपने प्रदेश की, अपने राज्य की संस्कृति की झलक इसमें मिलती है। जी जी। तो यही बात मैं आपसे करूँगी कि लोक संगीत की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? बेसिकली जो मैंने शुरू से, जब मैं रेडियो स्टेशन में आया ना 78 में, जैसे बोला ग्रेडेड था मैं, तो वहाँ पे एक हमारे अपेक्स होते थे सरीन साहब, हम छोटे होते थे। तो जब उन्होंने ऑडिशन में मुझे सुना था, तो मुझे, जब मेरी बुकिंग वहाँ पे हुई, उन्होंने मुझे एक एडवाइस किया। उन्होंने कहा था, भाई बच्चा, तेरी आवाज़ बड़ी सोहनी है। वो पंजाबी थे, सरीन साहब थे। तो तू एक काम करी, रेडियो च पुराने गाने ना गाए, नवे नवे गाने गाए। अच्छा। उनसे मुझे ये प्रेरणा मिली। फिर मैं उसी समय में, मुझे तो पता नहीं था लोकगीत कहाँ से लेने ये वो, फिर मैंने कल्चर अकेडमी उस समय वहाँ पे गया, तो वहाँ से बुक लाई, वहाँ से यही गाना पहले मैंने वहाँ उसको सिलेक्ट किया था। तो इसी से मेरा दसला, फिर मैंने पुराना गाना कभी गाया नहीं, मैं तो हमेशा आपने, नए गाने आपका गाता फिर हूँ। तब जी 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 हाँ, लोक क्योंकि मैं, संगीत की तरफ ही आपका बिल्कुल बिल्कुल, रुझान था। हाँ, ज़्यादा वही मैं गाता हूँ। बिल्कुल। सर, हाँ अभी तक आप कहाँ कहाँ पर परफॉर्म कर चुके हैं? हाँ, अब देखो, जब अब मैं रेडियो में तो गाते थे हम, फिर कश्मीर में गाते थे, दूरदर्शन में गाते थे, दिल्ली में गाया, शिमला में गाया, बहुत जगह गाया। और एक बात मैं और ऐड करूँ यहाँ पे कि मैं एक दफ़ा 2005 से 2008 तक मैं डेपुटेशन था, मैं एडिशनल सेक्रेटरी इन द कल्चर अकेडमी में था। मैं डेपुटेशन गवर्नमेंट ने मुझे भेजा था एज एन आर्टिस्ट। तो वहाँ मैं 3 साल रहा। तो वहाँ जाने से मुझे बाहर जाने का भी बहुत दफ़ा मौका मिला गाने के लिए। और एक दफ़ा हम रशिया, तुर्कमेनिस्तान में गए थे 2006 में। मैं ट्रिप लेके गया था, आई वाज इंचार्ज ऑफिसर। तो वहाँ पे जाके काफ़ी हमारे प्रोग्राम हमने भी गाया वहाँ पे, और ऑडियंस से इतना मज़ा आया। तो काफ़ी एक्सपीरियंस होता है बंदे के गाने का। और इससे गायकी में ये होता है कि आप अलग नहीं होते किसी से, कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी साइड का हो, उधर का हो या इधर का हो, आप लोग एक हो जाते हो। मतलब कि गायकी से, संगीत से आप एक हारमोनी क्रिएट करते हो, एमिटी क्रिएट करते हो, सबको इकट्ठा करते हो। इसलिए मैं इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ। बिल्कुल। तो सर, इतनी जगह आपने परफॉर्म किया, तो कुछ यादें भी जुड़ जाती हैं। तो कोई याद अभी तक आपको है इसकी, अपने कार्यक्रम की, कि जो अभी तक आपको भूली ना हो? हाँ, मैं एक बात करूँगा, थोड़ी बात लंबी हो जाएगी। जब हम तुर्कमेनिस्तान में थे, तो वहाँ क्या हुआ कि हमारे बच्चे डांस कर रहे थे। तो मैं तो ऑफिस था, मेरी जिम्मेदारी थी वहाँ पे, क्योंकि हमारी लैंग्वेज वो नहीं समझते थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमारी एक बच्ची थी, वो डांस करते करते जब वो एग्जिट कर रही थी, तो उसका वो जो पिलर था उसकी यहाँ पे लग गया। उसने यहाँ पे टिक्का लगाया हुआ था, या डोगरी डांस था, तो उसको थोड़ी सी लग गई। तो वहाँ पे क्या है कि उस कंट्री में क्या होता है, अगर कोई बंदा बीमार हो जाए ना, तो उसको डॉक्टर नहीं छोड़ते हैं। तो हमने जम्मू से यहाँ पे दवाइयाँ लेके गए थे, हमें एक्सपीरियंस था, बाद में ये लोग डॉक्टर के प्रॉब्लम बन जाए वो छोड़ेंगे नहीं। तो जब उसकी वो चला गया, जब दूसरी आइटम शुरू हुई, तो पीछे से लड़के दौड़ते आए, सर वो लड़की को डॉक्टर ले गए हैं। तो हम वहाँ पे भाग के गए, मैं और मेरे साथ एक रणधीर जी थे, वो कोरियोग्राफर था, वही हमने इकट्ठी थी। तो भाई जब डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने उसको बैठा लिया, लड़की को। कहते नहीं जी, इसको हमने नहीं, इसको आप एडमिट करेंगे। मैंने कहा अपने, मैंने कहा बोलने नहीं आते, मैंने कहा आई एम डॉक्टर। हमने दवाई वारी बताई उनको। उसके बाद भी जी काफ़ी कोशिश करने के बाद उन्होंने कहा, हमसे लिखवाया वहाँ पे अंडरटेकिंग ली कि ये आपकी जिम्मेदारी, इसको कोई प्रॉब्लम हो गया। हालांकि उसको प्रॉब्लम कोई नहीं थी। तो वो देख के मैं भी बड़ा हैरान हुआ, देखो ऐसी कंट्री में कैसी कैसी कंट्री है जिसमें लोगों को, मतलब कि इंसान की कितनी वैल्यू है। वो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे। बहुत अच्छी बात है। तो सर, बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएं तो लालच तो नहीं छोड़ेंगे आपसे गीत सुनने का? जी जी। गोरी दी चुन्नी उड़ी, गोरी दी चुन्नी उड़ी, ओए पिच परे बंदरा। गोरी दी चुन्नी उड़ी, गोरी दी चुन्नी उड़ी, ओए पिच परे बंदरा। उल्लांगे पे गईया, उल्लांगे पे गईया, ओए दिखी रूप करारा। बिच परे बंदरा। गोरी गोरी खाखे पर
परे बजारा कंडे च चुमके लैंदे कंडे च चुमके लैंदे ओ कंडे च चुमके लैंदे ओ कंडे च चुमके लैंदे कंडे च चुमके लैंदे लोवारे लोवारा ओ गोरी दी चुन्नी उड्डी गोरी दी चुन्नी उड्डी ओए बिच परे बजारा वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत आनंद आया आपसे ये गीत सुन के। ये लोक संगीत की तरफ जब आपका इतना रुझान है सर, तो अब आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जी जी उसके बाद आप लोक संस्कृति की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? उसमें यह है कि एक तो मैं हमारी एक भारतीय कला संगम है, उसका मैं चेयरमैन हूँ। हम काफ़ी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और हमारी यूथ से जो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मेन मुद्दा यही होता है कि जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो दूर दराज लोग के आर्टिस्ट हैं, उनको अपने प्लेटफार्म देते हैं बिल्कुल वहाँ पे। तो वो कोशिश करते हैं कि उनको आगे लाया जाए, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जो लोग एक गायकी कैसा भाव होता है, ये चलता जाता है, ख़त्म होता जाता है। लेकिन जो हमारी नई जनरेशन है, उन्होंने अगली जो हमारे गाना बजाना उनके हाथ सौंपना होता है। विरासत तो जो ये उन्हीं हमारा के मेरा हाथ में है। मैं क्योंकि जब मैं कल्चर अकेडमी में भी था, तो मैंने बड़ी कोशिश की, सब लोगों को मैं लाता था, क्योंकि मैं आई वाज माइसेल्फ वाज एन आर्टिस्ट। तो सब लोगों को लाना, लोगों को पूरा उनका पेमेंट करवानी और उनका देखभाल करनी, बिकॉज आई वाज एन आर्टिस्ट, आई न्यू द पल्स ऑफ द अदर आर्टिस्ट ऑल्सो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ा आनंद है और ठीक ठाक टाइम पास हो रहा है मेरा। बहुत बढ़िया। कि हम तो यही चाहेंगे कि आप भी इस परंपरा को आगे बढ़ाएं और जो हमारा यूथ है वो अपनी विरासत को संभाल कर रखे। सर, अभी तक आप किन किन लोगों के साथ परफॉर्म कर चुके हैं? काफ़ी लोगों के साथ परफॉर्म किया, क्योंकि मैं फोक सिंगर्स होते हैं ना, तो मोस्टली फोक सिंगर के साथ दूसरा नहीं गा सकता अपना, क्योंकि फोक का ऐसा हिसाब होता है जिस ढंग से मैं गाता हूँ दूसरा कम गा सकेगा। लेकिन मैंने लाइट म्यूजिक में भी गाया, काफ़ी लोगों ने गाया हमारे साथ, हमने इकट्ठे गाया है। बिल्कुल। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फोक पे ही ज़्यादा कंसंट्रेट करता हूँ, क्योंकि जब मैं स्टेज पे गाता हूँ ना, जब पूरा म्यूजिशियन हो साथ में, बड़ा मज़ा आता है गाने का, सुनने का भी मज़ा आता बिल्कुल है। बिल्कुल। जब आर्टिस्ट को खुद मज़ा आए ना, तो उसको ऑटोमेटिकली पता चलता है कि आर्टिस्ट बड़े खुश हैं। ऑडियंस बड़ी खुश है। तो ये है कि ये तो एक खुराक है ना इंसान के लिए। सर, अब तक कोई आपने लाइव परफॉर्मेंस कितनी दी है? बहुत की है, नंबर ऑफ लाइफ है। सर, जिस तरह से आप रेडियो आर्टिस्ट रहे हैं, तो वहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है, तो कितना मज़ा आया आपको रिकॉर्डिंग में और लाइव में? दोनों में अपना अपना अलग मज़ा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में जब हमारी रिकॉर्डिंग होती है, वो तो एक मतलब कि वन गो में होती है, वहाँ पे कोई कट नहीं होना था। वो किसी का मोर और लेस दैट इज़ एन लाइव रिकॉर्डिंग। तो जब स्टेज पे होता है, स्टेज पे ज़्यादा बज जाता है, क्योंकि आपको पब्लिक का रिस्पांस डायरेक्ट मिलता है। तो रेडियो में आप गाते हो कि रेडियो का गाना सुनेगा, कुछ करेगा, ये वो। तो आजकल तो रेडियो का कंसेप्ट ही बड़ा ख़त्म हो गया, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया है, जैसे आपने मुझे यहाँ पे दावत दी, तो आपके लागे लोग 10 लोग सुनेंगे, 100 लोग सुनेंगे, तो आप तो वो ऑडियंस का भी बड़का उनका रुझान भी डिफरेंट हो गया ना आजकल। तो बड़ा अच्छा लगता है, दोनों साइड पे अच्छा लगता है। जी। सर, अभी तक आपने कोई एल्बम के बारे में या कोई मैंने सिंगर ट्रैक के बारे में? स्टूडियो रिकॉर्डिंग कराई है, जिसमें डोगरी भी रिकॉर्डिंग है। अभी एक तो मेरा हिंदी में वो है भजन है, जी। उसका स्टूडियो रिकॉर्डिंग हो गई है। एक मेरे डोगरी का उसकी रिकॉर्डिंग होगी, अब उसकी हम वीडियो लॉन्च करने वाले हैं और थोड़ी देर में वो लॉन्च करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है और हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि जो आपका ये एल्बम है, आपका गीत है, बहुत बहुत लोग सुने और उसको प्यार दें अपना। बहुत मज़ा आया आपके साथ इस कार्यक्रम में, आपसे गीत भी हमने सुने और जो और भी मन कर रहा है आपसे हम और भी सुने, लेकिन जो समय है वो इजाज़त नहीं दे रहा है। घड़ी की सुइयाँ कह रही हैं कि अब कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। तो चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाएंगे और हमारे जो युवा हैं जो जल्दी जल्दी सब कुछ करना चाहते हैं कि ये भी जल्दी हो जाए, वो भी जल्दी, उनको क्या मैसेज देंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये नई जनरेशन ये कहना चाहता हूँ कि गायकी कोई ऐसी नहीं है कि आप एक दफ़ा परफॉर्म करो, रेडियो में गा लोगे, कहीं आप एल्बम बना लोगे, ऐसा गायकी नहीं बनता है।
आदमी को पहले प्राइमरली क्लासिकल सीखना चाहिए, बेस उसका होना चाहिए गाने का, उसको सूझबूझ होनी चाहिए कि सुर का पता होना चाहिए, ताल का पता होना चाहिए। सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं सोचता हूँ कि कहीं गाना या एल्बम बनाने, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। एक लॉन्ग मतलब कि लॉन्ग रन के लिए, एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए आपको सीखना बड़ा ज़रूरी है और सुनना बड़ा ज़रूरी है। मैं बहुत मुझे बचपन में मैं बड़े, अभी भी मेरा ऐसा है, पढ़ता भी था, अभी भी ना मेरा ट्रांसलेट मेरे पास होता है, मैं हर किस्म के गाने सुनता हूँ। उससे मुझे काफ़ी मेरा माइंड में ना काफ़ी उसका माइंडसेट मेरा बनेगा। सुनना और सीखना ये बड़ा ज़रूरी है हर एक आर्टिस्ट के लिए। जो सुनेगा नहीं, जो सीखेगा नहीं, वो कभी लंबी दौड़ का घोड़ा नहीं बन सकता म्यूज़िक के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है हर के लिए। तो सर चलते चलते आप क्या सुनाएंगे? अभी मैं आपको एक लोकगीत सुनाता हूँ। वो 84 में मेरा सॉन्ग आपकी मन था, वो था पटवारी ते चले पहाड़ मड़ी, बड़ा पॉपुलर सॉन्ग बहुत है। बढ़िया। उसके बाद अभी काफ़ी पटवारी ते चलिया पहाड़ मड़ी, पटवारी ते चलिया पहाड़ मड़ी, लिखी लिखी ए पादा काट मड़ी, लिखी लिखी ए पादा काट मड़ी, मये नवा लो आयो पटवारी, लाभ लगे बाजिए, लाभ तो के बाजिएगा। पटवारी ते चलिया पिंबर मड़ी, पटवारी ते चलिया पिंबर मड़ी, सुखी जिंदड़ी रह गया पिंबर मड़ी, सुखी जिंदड़ी रह गया पिंबर मड़ी, मये नवा लो आयो पटवारी, लाभ तो के बाजिए, लाभ तो के बाजिएगा। पटवारी ते चढ़िया गड्डी मड़ी, पटवारी ते चढ़िया गड्डी मड़ी, मेरी पुरानी लगदी गड्डी मड़ी, मेरी पुरानी लगदी गड्डी मड़ी, मये नवा लो आयो पटवारी, लाभ लगे बाजिए, लाभ तो के बाजिएगा, तो के बाजिएगा, तो के बाजिएगा। वाह सर, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। सर आपने हमारे कार्यक्रम में आए और अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।